गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये नया वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में जो लेसन स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो लेसन सेकेंड है और लेसन सेकेंड का जो नेम है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस लेसन में हम लोग जो आज टॉपिक स्टडी करेंगे वो है आपका बर्थ कंट्रोल। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो इसमें आप बताएंगे प्रिवेंशन ऑफ pregnancy, that means fertilization, that means prevent to fertilization prevention of pregnancy in female is called birth control or कंट्रासेप्शन। इसको अनदर नेम कंट्रासेप्शन के नेम से भी हम लोग जानते हैं। ओके बेटा, इसके बाद आगे बताओगे ऑल द डिवाइस और chemical use to prevent pregnancy is called कंट्रासेप्टिव। तो दोनों क्लियर हो गया आपको ना। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज बर्थ कंट्रोल, तो बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकना। मतलब कहने का जब तक आप प्रेगनेंसी को नहीं रोक सकते, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक बर्थ कंट्रोल को नहीं रोका जा सकता है। तो जो भी तरीका, जिस तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जाता है उसको हम लोग बर्थ कंट्रोल के नेम से जानते हैं। और इस बर्थ कंट्रोल में जो भी मेडिसिन, जो भी डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम लोग कंट्रासेप्टिव के नेम से जानते हैं। ओके, अब इसके बाद इस बर्थ कंट्रोल में जो डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं उसको हम लोग जानेंगे। और वो जो मेथड है उनको मैं पहले लिख दूं उनका नाम, उसके बाद हम लोग उनके बारे में डिटेल जानेंगे। तो फर्स्टली जो होता है आपका होता है बैरियर मेथड। सेकेंड जो होता है वो आपका होता है केमिकल मेथड। और थर्ड जो होता है वो आपका होता है सर्जिकल मेथड। तो ये 3 वे यूज किए जाते हैं
बर्थ कंट्रोल में, जिसमें से फर्स्ट आपका होता है बैरियर मेथड, सेकेंड जो होता है वो आपका होता है केमिकल मेथड, और थर्ड जो होता है वो आपका होता है सर्जिकल मेथड। तो इस 3 वे से बर्थ को, दैट मीन्स प्रेगनेंसी को रोका जाता है। और जब भी प्रेगनेंसी को आप रोकेंगे तो वो रोकना ही आप किसके अंतर्गत आता है, बर्थ कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो चलिए सभी आपके जो भी मेथड है उनके बारे में स्टडी किया जाए, जिसमें से फर्स्ट मेथड हम लोग आज स्टडी करेंगे फर्स्टली, जिसका नेम है बैरियर मेथड। क्या होता है बैरियर मेथड, चलिए हम लोग जाएं। तो आप बताएंगे इट इज दी, पहले आप लोग ये ऐड कर दो बैरियर मेथड, पूरा नेम है बैरियर मेथड। इसमें बताएंगे इट इज दी वे which use to prevent the fusion of male and female gametes. In this male use condom and female use diaphragm। तो इस वे में जो मेल होते हैं वो कंडोम का यूज करते हैं और जो फीमेल होते हैं ये डायफ्राम का यूज करते हैं। तो आप बताओगे कंडोम यूज टू prevent of release the sperm in female body, that means फीमेल बॉडी में जो पार्ट उसका नेम है वेजिना। तो ये बताएंगे और उसके बाद बताएंगे डायफ्राम यूज इन वेजिना टू प्रिवेंट the sperm enter in cervix। आपको सभी मैंने आपको बताया है, इसका जब यूज करते हैं कंडोम का तो ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को रिलीज करने से फीमेल बॉडी में, दैट मीन वेजिना में। और डायफ्राम जो होता है ये आपका यूज होता है वेजिना में, जो रोकता है स्पर्म को इंटर होने से सर्विक्स में जब तक इंटर नहीं करेगा यूटेरस और अदर पार्ट दैट मींस फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। तो ये तरीका है आपका बैरियर मेथड का। लेकिन इसके साथ ये भी आप बताओगे आप इसके बताओगे कंडोम बेनिफिट
in transmission, in stop the transmission of sexually transmitted डिजीज। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनसे प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, ये लाभ होता है। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हो एक्स, ये आप बता सकते हो इस डिजीज से बचाता है आपका कौन, तो आप बताओगे बैरियर मेथड का कंडोम। इसके अदरवाइज साइफिलिस, ये सभी डिजीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इनसे प्रिवेंट करने का काम आपका कौन सा मेथड होता है, इस मेथड के द्वारा किया जाता है बेटा, तो आप बताओगे बेनिफिट है कंडोम का, और ये है बैरियर मेथड। ओके, अब नेक्स्ट होगा आपका केमिकल मेथड। चलिए तो हम लोग केमिकल मेथड के बारे में जानें। केमिकल मेथड it is the way which also used to prevent the fusion of male and female gamete, In this, the chemical use like first is oral pills, second is vaginal pills। तो यह भी एक मेथड होता है प्रिवेंट करने के लिए फर्टिलाइजेशन को। आप बताओगे इस मेथड में जो केमिकल यूज किया जाता है वो आपके दो तरीके का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है ओरल पिल्स, और सेकंड जो होता है वो आपका होता है वेजाइनल पिल्स। ये बातें आप बताओगे। अब इसके बाद हम लोग बताएंगे ओरल पिल्स के बारे में। इसको वेजाइनल पिल्स जानेंगे तो बताएंगे oral pills stop the releasing of ovum from ovaries। तो ओरल पिल्स जो होता है ये ओवम को जो इस मेंस्ट्रुएशन में रिलीज होता है उसको ये रोकता है रिलीज होने से। तो ये काम होता है ओरल पिल्स का। लेकिन फिर भी इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए या साइड इफेक्ट को जानने के लिए जो भी लोग इसका यूज करते हैं उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जिससे इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। ओके, तो नहीं तो ऐसा भी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद पूरी तरह से जो ओवरीज में ओवम बनता है वो नहीं बनेगा इसके साइड इफेक्ट से, जिससे कभी
वो बेबी का डिजायर होता है किसी फीमेल को, तो उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए डॉक्टर से इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ टाइम टू टाइम चेकअप कराना चाहिए। ओके, तो ये आप बताओगे ओरल पिल्स के बारे में। ओवम, इसके साथ आप यहाँ यूज कर सकते हो, आपको मालूम है एग्स यूज करोगे तो ओवम के जगह पर आपका क्या यूज कर सकते हो, ओवा। एग यूज करोगे तो आपको मैंने बताया है ओवम इज सिंगुलर, ओवा इज प्लूरल, एग्स इज प्लूरल एंड एग इज सिंगुलर। तो ये बातें तो आपको याद है। इट इज रिलेटेड टू इट, इट इज रिलेटेड टू इट, कंफर्म रहेगा आपको। तो ये होता है आपका केमिकल मेथड में फर्स्ट ओरल पिल्स। इसके बाद सेकेंड होगा वेजाइनल पिल्स। बताएंगे the vaginal pills is kill the sperm and prevent to entry in uterus। तो आपका जो वेजाइनल पिल्स होता है ये किल कर देता है स्पर्म को, कहां पर, तो वेजिनल रीजन में ही, सर्विक्स वेजिनल रीजन में ही, और यूटेरस तक एंट्री होने से रोकता है। तो ये काम आपका कौन सा करता है, तो आप बताओगे वेजिनल पिल्स। तो दी वेजाइनल पिल्स जो होता है ये किल करता है किसको, स्पर्म को, और प्रिवेंट करता है एंट्री इन द यूटेरस, इन यूटेरस। तो ये अब बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी जो भी मैंने आपको बताया ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।